हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज का जो सेकेंड लेसन है अ फेलो ट्रैवलर, इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं हम उनको देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपका इंग्लिश प्रोज से 4 नंबर का फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वजह से आपको फिल इन द ब्लैंक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए और आसानी से इस टॉपिक से आप 4 नंबर भी गेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अ फेलो ट्रैवलर नामक लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है, चलिए उन्हें देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज। तो हम आज के इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का जो सेकेंड लेसन है अ फेलो ट्रैवलर, इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है उसमें फिल इन द ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके इंग्लिश प्रोज के जो लेसन होते हैं उन्हीं से संबंधित होता है। और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलता है यदि आप करेक्ट फिलअप करते हैं तो चलिए देखते हैं और फेलो ट्रैवलर नामक इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा वहीं फिल इन द ब्लैंक का होता है और उसमें आपको कुछ इस तरह से निर्देश देखने को मिलता है। फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अर्थात आ रहे सेंटेंसेस को भरिए या आ रहे वाक्यों में भरिए विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट, यानी सबसे उपयुक्त शब्द से गिवन विद इन द ब्रैकेट, यानी दिए गए ब्रैकेट में या कोष्टकों में। तो यहाँ पर कोष्टक तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आपको इन्हीं में से जो सबसे उपयुक्त शब्द है उसी का चुनाव करके आपको सेंटेंस को पूरा करना है। तो पहला सेंटेंस है द ट्रेन बाई विच एजी गार्डिनर ट्रैवल्ड स्टॉप्ड एट स्टेशंस, यानी वह ट्रेन जिसके द्वारा एजी गार्डिनर यात्रा किए स्टॉप रुकता था एट स्टेशनों पर। कैसे स्टेशनों पर रुकता था? पहला ऑप्शन है बिग बड़े, दूसरा ऑप्शन है सबर्बन, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल, चौथा ऑप्शन है रोड साइड। तो इसमें जो ऑप्शन सेकेंड है सबर्बन अर्थात उपनगरीय स्टेशन, तो यही जो है आपका सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकेंड है वह करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला जो सेंटेंस है वह है देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम बीइंग अलोन इन द कैरियर दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। देयर इज अ प्लेजेंट सेंस यानी सुखद अनुभव होता है आप फ्रीडम स्वतंत्रता का, बीइंग अलोन इन द कैरियर यानी डिब्बे के अंदर अकेला होना, दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट जो रात्रि से झटका देते हुए चला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा ऑप्शन है ओवर, तीसरा फॉर और चौथा अबाउट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है देयर इज अ प्लीजेंट सेंस अबाउट फ्रीडम, देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन। तो यहाँ पर आपका जो चौथा ऑप्शन है अबाउट वहीं जो है वह सही है, ठीक है। तो आपका जो फिलअप होगा तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन, यानी कि स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव होता है अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरियर, ट्रेन के डिब्बे में अकेला होना, दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट जो कि रात्रि से झटका देते हुए और आवाज़ करते हुए चला जा रहा है। तो इस तरह से आपका अबाउट जो है वह सही है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है मैग्निमिटी हैज इट्स, यानी उदारता की अपनी क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है लिमिट्स सीमाएं, वहीं जो है वह सही है, उदारता की अपनी सीमाएं होती हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है यू आर अ वाइग्रेंट, तुम एक आवारे हो, यू आर अ पब्लिक, तुम जनता के लिए, सर्वेंट हो, नौकर हो, मैन हो, व्यक्ति हो, इंडिविजुअल अर्थात एक अलग व्यक्ति हो, न्यूसेंस मुसीबत हो या परेशानी हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वहीं सही है। यू आर अ वाइग्रेंट, यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, अर्थात तुम एक आवारे हो, तुम जनता के लिए एक मुसीबत हो, तुम बगैर टिकट की यात्रा कर रहे हो। तो ऑप्शन जो 4 है न्यूसेंस वहीं सही है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसे मैं पढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को ज़रूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है और वहाँ पर आप अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरी तरह से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, आपको सारे टॉपिक्स और वीडियो देखने को
मिल जाएगा। तो अगला जो सेंटेंस है वह है मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट ऑफ मैन, यानी उदारता और दया मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ क्या हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हैं, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में है सेम वही वर्ड्स आपको फिलअप करना है। तो एट्रीब्यूट्स गुण, तो ऑप्शन 4 जो है वही आपका सही है। देखिए क्वालिटीज़ मतलब भी गुण होता है, ट्रेड्स मतलब भी गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब भी गुण होता है, लेकिन आपको अपने टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है आप वही फिलअप करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स गुण जो है वही सही है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। और यदि आप अ फेलो ट्रैवलर नामक लेसन को पढ़ना चाहते हैं या फिर आप इसका क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, तो अगर आप इस लेसन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सेकेंड चैनल जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस, वहाँ पर जाइए और आप वहाँ पर इंग्लिश प्रोज के जो भी इंपॉर्टेंट लेसन हैं उनको पढ़ सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला सेंटेंस है आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन यू, मैं तुम्हें जान से मार नहीं सकता हूँ बट लेकिन आई कैन यू, मैं कर सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है रिप्रीव सज़ा टालना, तो यही जो है वह सही है, मैं तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वह सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा माई, मैंने देखा, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाते हुए, राउंड द लैंप, लैंप के चारों तरफ, मैंने अपने किसे, अपने मॉस्किटो मच्छर को, फ्रेंड मित्र को, गलती से एक और फ्रेंड लिख दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है फेलो ट्रैवलर, मैंने अपने सहयात्री को लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए देखा, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वही सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द फर्स्ट, मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन सा पहले प्राप्त हुआ। तो कहाँ पहले प्राप्त हुआ, पहला ऑप्शन है कैरियर, दूसरा ऑप्शन है करेज, तीसरा ऑप्शन कार्ट्रिज और चौथा ऑप्शन है कोटेज। तो यहाँ पर जो कैरियज है वही सही है, जिसका हिंदी अर्थ होता है रेल का डिब्बा। तो कैरियज मतलब डिब्बा होता है, ऑप्शन फर्स्ट जो है सही है। मैं नहीं जानता हूँ कि हमें से कौन सा सबसे पहले डिब्बे में प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है आई फ्लेक्ड हिम माई नोज, मैंने उसे उड़ा दिया अपनी नाक से। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ऑफ से, यही जो है हमारा सही है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला सेंटेंस है आई कंडेमन यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा देता हूँ, जस्टिस डिमांडेड, न्याय की यही मांग है, एंड द कोर्ट इट, और अदालत इसे पुरस्कृत करता है, अवार्ड्स, ठीक है। तो अवार्ड्स ऑप्शन जो थर्ड है वह सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट, आप खिड़की को खोल सकते हो अथवा इसे बंद कर सकते हो, विदाउट अ प्रोटेस्ट, बगैर एक उत्तेजक विरोध के। तो प्रोटेस्ट मतलब विरोध, प्रोवोकिंग उत्तेजक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वह आपका सही है, प्रोवोकिंग, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका फिल इन द ब्लैंक से संबंधित 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने गर्ल विद द बास्केट नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन थे उनको आपको प्रोवाइड किया था। तो आप अगर अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले वॉच कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि आप एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा समय वहाँ पर समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, फिर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने अपने एनडीए वाले चैनल का लिंक दिया है उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है आई कांट गो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, अर्थात मैं ईसाई धर्म के दान और सभ्यता में उतने दूर तक तो नहीं जा सकता। तो आई कैन नॉट गो सो फार एज इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है वही सही है, आई कैन नॉट गो सो फार। तो ऑप्शन जो 4 है सो वही करेक्ट है। इसके बाद जो अगला सेंटेंस मैंने लिखा है वह है आई बिगन टू इंटर इन टू ऑफ द फेलो, मैं साथी के माइंड मस्तिष्क में प्रवेश करना शुरू किया, या फिर ईयर कान में प्रवेश करना शुरू किया, या फिर माउथ यानी मुख में प्रवेश करना शुरू किया, या फिर स्पिरिट अर्थात भावना या आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन 4, अर्थात मैं साथी की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया, अर्थात मैं उसे समझना शुरू किया।
इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वह है आई स्ट्रक अ स्विफ्ट ब्लो विद माई राइट हैंड। मैंने अपने दाएं हाथ से एक तेज लेथल प्राणघातक, ब्लो मतलब प्रहार, यानी कि मैंने अपने दाएं हाथ से एक तेज प्राणघातक प्रहार किया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है लेथल प्राणघातक, यही जो है हमारा सही है। तो ऑप्शन सेकंड सही है। इसके बाद जाते जाते एक सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है और इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिलअप होगा आपको अपना जो आंसर है वह कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो मैंने जो सेंटेंस लिखा है वह है ही प्लेड, फिर उसके बाद खाली स्थान मी ओपनली, वह खेला, मी मतलब मुझसे, ओपनली मतलब खुले तौर पर, और कौन सा यहाँ पर वर्ड्स फिलअप होगा, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा करके ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है यह जो मैंने सेंटेंस लिखा है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर सेंड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये थे अ फेलो ट्रैवलर नामक लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।